सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म का भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के रूप में अवतार हुए आज तक 5239 वर्ष हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। आपने अभी अभी भगत सूरदास जी का भजन सुना है। कब उन्होंने कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मुंह के अंदर भी माखन था, सब कुछ था, और फिर भी कहते हैं मैं नहीं माखन खायो। मैया ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, ये सब मेरे बैर पड़े हुए हैं, पर बस मुख लिपटायो, इन्होंने जबरदस्ती माखन मेरे मुंह के अंदर लपेट दिया है। और जब यशोदा को ये उलाना दिया भगवान कृष्ण ने, तू जननी मन की अति भौरी, इनके कहे पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो। यशोदा का शरीर काम किया था। जब भगवान कृष्ण ने बाल रूप में कहा, ये किसी पराये का जन्म किसी और ने लगता है मुझे दिया है, इसलिए तू मुझे इतना डांट रही है। उस समय यशोदा ने क्या किया था, क्योंकि जन्म देने वाली तो देवकी है। यशोदा ने उस समय क्या किया था, सूरदास तब विहंसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो, तू नहीं माखन खायो, तू नहीं माखन खायो। तो भगवान श्री कृष्ण तो बचपन से ही लीला पुरुषोत्तम है। अब उनका बचपन भी नहीं हुआ था, उनकी लीला देखो। वे दिव्य जन्म वाले हैं और दिव्य कर्म वाले हैं। जब देवकी का विवाह हो गया, वसुदेव देवकी के साथ रथ पर बैठ करके अपने घर जाने लगे, तो अपनी छोटी बहन के प्रेम में कंस जो था वो खुद ही उस रथ का सारथी बन गया। तभी कहा है ना, ये सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। अभी जन्म हुआ नहीं। क्या हुआ, जब कंस वो देवकी से बहुत प्यार करता था, उसने घोड़ों की बागडोर पकड़ी, सारथी बन गया, तो भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम पहली लीला रच दी। रास्ते में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, क्या, ओ मूर्ख कंस। जरा भगवान कृष्ण की लीला देखो, जन्म हुआ ही नहीं, तभी गुरु महाराज ने कहा है कि सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। तो तब उन्होंने कहा, आकाशवाणी, ओ मूर्ख कंस, तू जिसे रथ में बिठाकर अपनी बहन देवकी को लिए जा रहा है, इसके गर्भ से पैदा हुआ 8वां पुत्र
तुझे जान से मार देगा। कितनी विचित्र लीला गुरु महाराज ने समझाया है, कितनी विचित्र लीला कि भगवान कृष्ण का अभी जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन एक ही समय में दो घोषणा कर दी। पहली ये कि तेरी बहन देवकी ये 8 बच्चों को जन्म देगी, और दूसरी घोषणा ये कि कंस तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र होगा। कंस को वार्निंग दे दी। महाभारत में कहा है कंस बहुत ही दुष्ट था, कंस बहुत निर्दयी था। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोध में भर गया। बहन का प्यार छूमंतर उसी वक्त उड़ गया, तो उसने तुरंत देवकी को, जिससे इतना प्यार करता था, उसके बाल से उसको पकड़ लिया। देवकी के बाल बड़े लंबे थे, कंस ने पकड़ लिया और उसे कत्ल करने के लिए कंस ने अपनी तलवार खींच ली और कहा मैं तो देवकी को ही मार देता हूं, फिर मुझे मारने वाला इसका पुत्र भला पैदा कैसे हो सकता है। गुरु महाराज भक्ति प्रकाश में इस घटना का वर्णन करते हैं कि रखे राम ही जब जिसे देकर सुरक्षा हाथ, बाल न बांका कर सके उसका यम सुरनाथ। ये तो द्वापर युग की घटना है, और द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण ने स्वयं घोषणा की थी कि धनुषधारियों में रामचंद्र मैं हूं। ये गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। तब रखे राम ही जब जिसे, जिसको राम रखना चाहता है वे अपनी सुरक्षा का हाथ बढ़ा देते हैं। कोई भी व्यक्ति उसका बाल बंका नहीं कर सकता। यम की भी हिम्मत नहीं है, यमराज की, कि वह उसको मार सके। तब वासुदेव जी ने कहा कंस से कि तुम्हारी इस बहन ने तो कोई अपराध किया ही नहीं, और इससे तुम्हें कोई डर है ही नहीं। तुम्हें डर तो इसके पुत्रों से है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, वसुदेव जी ने कहा कि इसके जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगा। कंस को वसुदेव जी की वाणी पर बड़ा विश्वास था, तो कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और फिर घर को वापस लौट गया। अब भगवान की लीला के समय समय पर देवकी जी के जो भी पुत्र पैदा होता, वसुदेव जी उस बच्चे को लेके कंस के पास चले जाते, और कंस कितना जालिम के बच्चे पर पत्थर मार मार करके उसको मौत के घाट उतार देता था। अब देवकी के 8वें गर्भ की बात जानकर कि अब 8वां गर्भ है आएगा,
कंस ने वसुदेव और देवकी इनको कैद कर लिया, कैद खाने के अंदर डाल दिया और बड़े बलवान पहरेदार वहां पर रख लिए। अब भगवान कृष्ण ने दूसरी लीला फैला दी। क्या कि भादों महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की आधी रात को कंस के कैद खाना में वसुदेव जी और देवकी जी के सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी विष्णु के ही अवतार हैं, वे स्वयं प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव जी ने चतुर्भुज भगवान की स्तुति की थी। देवकी ने कहा उनको कि हे भगवान, आप कृपा करके अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लें। आपके अवतार की बात सुन करके कंस यहां दौड़ा दौड़ा आएगा। हे भगवान, कंस से मुझे बहुत डर लगता है, मेरे पहले ही पुत्रों का मार मार करके वध कर चुका है वो। तो चतुर्भुज भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दें। वहां से माता यशोदा जी ने अभी अभी कन्या को जन्म दिया है, मुझे यशोदा के पास पहुंचा दो, मुझे यशोदा के साथ लिटा देना। और जिस कन्या को उसने जन्म दिया है, लीला फैला दी थी कि यशोदा को पता ही नहीं चला कि मैंने किसी बच्ची को जन्म दिया है। वो बच्ची यशोदा के साथ लिपटी हुई है। ये कह करके भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप छुपा लिया और नन्हे से कृष्ण के रूप में शिशु बन गए, बच्चे बन गए। लीला क्या हुई? लीला ये हुई कि कंस ने जो दरवाजे बंद किए हुए थे वो अपने आप खुल गए। सब पहरेदार कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी नन्हे बच्चे को लेकर गोकुल नंद बाबा के घर गए। उन्होंने यशोदा जी की तुरंत की पैदा हुई लड़की उठा ली और यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण को लिटा दिया और मथुरा में कंस के कैद खाना में लौट आए। और उधर लीला क्या हुई कि कृष्ण जो बच्चा है, एक मेडिकल साइंस कहती है जब बच्चा जन्म लेते ही रो पड़े तो समझो कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है। भगवान कृष्ण ने लीला रचा दी, चीख मारी, यशोदा की आंख खुल गई और बड़ी प्रसन्न हो गई कि मुझे राम की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। ये है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। लीलाधारी की लीला देखो, जन्म कहीं पर है और बधाई किसी को मिल रही है। जन्म देने वाली देवकी वो कैद खाने में है और सारा गोकुल बधाई दे रहा है यशोदा को। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में अपनी जन्म की विशेषता समझाते हैं।
सब पाठ कर चुके हैं। चौथा अध्याय श्लोक नंबर 6, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्म शक्ति से, अपने संकल्प के बल से हमेशा प्रकट हुआ करता हूं। तब गुरु महाराज ने इसी गीता के 145 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, जिसका हमने पाठ किया है, कि साधिक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। भगवान श्री कृष्ण का फरमान है, उसी चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, कि जब जब ही धर्म की गलानी होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। क्यों करता हूं? साधिक आत्म मर्यादा से साधुओं की, सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं तो युग युग के अंदर प्रकट होता रहता हूं। युग युग के अंदर कितनी विचित्र लीला है उनकी। शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूं। जब जनता में धर्म न रहे, भगवान कृष्ण समझाते हैं, जब जनता में धर्म न रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूं। अब इसकी पुष्टि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मिलती है। कारण क्या है? कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 के 10 गुरु राम नाम जपा करते थे और 10 के 10 गुरु गीता और रामायण की लोगों को कथा सुनाया करते थे। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश है, उन्होंने तो जीवन में सबसे पहले गीता का ही स्वाध्याय किया था। उनका जो उपदेश है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ 469 पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का उन्होंने वर्णन किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की घोषणा भगवान कृष्ण के प्रति के एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मा वासुदेवस जे को जाने भयो नानकता का दास है सो निरंजन देव। अर्थात श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज
सर्व देवा, देवों के भी देव हैं। सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं। वही श्री हरि जी हैं जो वसुदेव जी के घर प्रकट हुए हैं, आत्मा वासुदेवस। वही वसुदेव जी के घर प्रकट हुए हैं। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, नानकता का दास है सो निरंजन देव, के श्री कृष्ण और परमात्मा परम ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। देव देवात आत्मा भगवान श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। आत्मा वासुदेवस सगुण रूप में वे श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन निर्गुण रूप में वही सबके स्वामी हैं, वही सबके मालिक हैं। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, अरे मेरे तो वही निरंजन देव है, मैं तो अपने आप को उनका दास मानता हूं, उनका सेवक मानता हूं। तो सभी महापुरुषों ने फैसला दिया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है। अब गुरु महाराज ने कहा है, अपने जीवन को ऊंचा और सुंदर बनाने के लिए गीता में अनगिनत उपदेश है। आज के समाज में बड़ी भारी गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है क्या, कि अपने नियत संबंधों का भली भांति पालन करो। नियत संबंधों का पालन करना भगवान का ही पूजन है। ये गीता जी के 3 अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर लिखा है। क्या नियत संबंध क्या है? जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वह नियत संबंध है। गीता के 3 अध्याय में ही कहा है, नियत संबंध का पालन करना महान धर्म है और यही भगवान की उच्च कोटि की पूजा है। तब कहा गया, अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाओ, सुंदर बनाओ। उपाय क्या है? भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एकमात्र उपाय है, अपने माता पिता की सेवा करो। ये गीता के 3 अध्याय में है सब कुछ। भगवान का आदेश है कि प्रत्येक बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। नारी को सेवा कर्म और सेवा धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में भी लिखा है, सास ससुर को आदर देवे, अन्न वस्त्र से निर्धन सेवे। तब महाराज ने कहा कि प्यारो, बहू
सास ससुर का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। इसी प्रकार से पुत्र पुत्रियां, घर के अंदर वृद्ध माता पिता है, वह घर और भी भाग्यशाली है अगर घर के अंदर दादा दादी भी जीवित हैं। उनकी सेवा करो। वृद्धावस्था में पांव भी दुखते हैं, टांग भी दुखती है, उनके चरण दबाओ, उनकी टांगे दबाओ। उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा उसकी काट यमराज के पास भी नहीं है। तब भगवान ने आदेश दिया है, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो। माता पिता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का परम धर्म है। इसलिए कहा है कि इस जन्माष्टमी के परम पावन पर्व पर सबको आज व्रत लेना चाहिए। क्या कि अपने माता पिता दादा दादी को भगवान का ही रूप मान करके उनकी सेवा करो। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त करो। इसका प्रभाव हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर बहुत पड़ा था, क्योंकि वो तो आए हैं बहुत बाद में, भगवान कृष्ण द्वापर में थे। तो हजरत मोहम्मद साहब के प्रति मौलाना सुलेमान नदवी साहब ने एक पुस्तक लिखी हुई है। उसको प्राप्त करने के लिए मैं लखनऊ गया था, वहां से वो मुझे प्राप्त हुई। पहले मैं दिल्ली के अंदर मस्जिद के अंदर भी गया था। उन्होंने कहा कि हमने सुना तो है पर हमारे पास पुस्तक नहीं है। अगर पुस्तक आपको मिल सकती है तो लखनऊ किताब घर ये नाम है जहां से वो पुस्तकें मिलती हैं, वहां से जाओ। मैं चला गया था। डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास सीधा गया था। तो वो पुस्तक मुझे मिली मौलाना सुलेमान नदवी साहब की। उसमें लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का के अंदर ये कहा था कि ओ दुनिया के मुसलमानों, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से रब्बानी की खुशबू आ रही है। इसलिए कहा हजरत मोहम्मद साहब ने कि हिंदुस्तान की तरफ कभी भी बुरी निगाह से नहीं देखना। हिंदुस्तान की धरती देवी देवताओं की धरती है। हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से ही भारत देश को नमस्कार किया था। अब विचित्र लीला ये, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मैं उनके पास गया था। उनको वो पुस्तक दिखाई। मैंने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे पता चला है दिल्ली से कि आपने कुरान शरीफ के 2 वॉल्यूम लिखे हुए हैं, क्या वो मुझे मिल सकते हैं? मौलाना आजाद ने 2 वॉल्यूम मुझे दिए जो आज तक मेरे पास पड़े हैं। तो मौलाना आजाद कुरान शरीफ का 15वां पारा आयत
नंबर 23 और 25 उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। अगर माता पिता तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनके आगे जवाबदेही में हूं, ये कभी भी hunगारा नहीं भरना। ये मूर्खों का काम होता है। हूं, ये कभी भी मत करना, और ना ही कभी माता पिता को झिड़कना। फिर मौलाना आजाद लिखते हैं, ट्रांसलेशन कुरान शरीफ का, कि मां बाप का बुढ़ापा देखकर ये ना समझो कि अब वो तुम्हारे लिए बेकार हो गए हैं और तुम्हारे ऊपर बोझ है बने हुए, बल्कि उनकी दिलो जान से इज्जत करो, उनकी सेवा करो। अंत में कहा है, त्रेता युग के अंदर घोषणा रघुनाथ जी ने कर दी थी। रामायण के बाल कांड के अंदर मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव, उनकी बात बिना विचारे अपने लिए शुभ जान करके करनी चाहिए। माता पिता तो भगवान की जीती जागती मूर्तियां हैं। वह परिवार भाग्यशाली है जिस परिवार के अंदर माता पिता की सेवा होती है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यही प्रसाद है। गीता का 3रा अध्याय, अपने माता पिता की सेवा करो। अब मैं आरती उतारूंगा, सबको ज्योति मिलेगी। जिन्होंने गीता यहाँ से ली हुई है उनसे गीता एकत्रित कर लो, ताकि गीता कहीं पाँव में ना रह जाए। और आरती लेते समय किसी को अधिकार नहीं है अपने पाँव के तले गीता को रखने का। हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम, हम सब मिल करके आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान, आपने ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अपना अवतार धारण किया। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, अब मैं आपकी आरती उतारता हूँ, इसको स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। श्री राम तेरी आरती, भगवान तेरी आरती। श्री राम तेरी आरती, भगवान तेरी आरती। गोविंद तेरी आरती, जगदीश तेरी आरती। गोविंद तेरी आरती, जगदीश तेरी आरती। हे सर्वव्यापक, ये सारा संसार आज आपकी आरती उतार रहा है। ये नदियां नाले
पर्वत, ग्रह और नक्षत्र, ये सब आपकी ही परिक्रमा कर रहे हैं। हे देवादिदेव, मैं इस छोटी सी ज्योति को लेकर के आपकी इतनी महान आरती भला कैसे उतार सकता हूं? पर हे परमेश्वर, अपने गुरुदेव की वाणी को लेकर के मैं आपकी आरती उतारता हूं। परम देव तभी आरती करूं प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति धूप दीप लेकर अपने हाथ, बसे मधुरता ही सदा हो शुभ आरती आप, जिस घट में श्री राम का होवे सिमरन जा, गोविंद तेरी आरती जगती। श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप ही कृपा करें, ये ज्योति सबको प्रदान करें और सबको अपना आशीर्वाद दें। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय गुरुदेव, जय महाराज, जय गुरुदेव, जय महाराज। ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो। ज्योति से ज्योति मिला लो साजन, ज्योति से ज्योति मिला लो। आपकी कृपा से सारा कार्य शांति पूर्वक संपन्न हुआ है। हे देवादिदेव, आपकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, बार बार मिले राम मेरा सजना का।
करते हैं, आपके अध्यक्षता में ही हमारे सारे कार्य चलते हैं। आपकी कृपा है। अब आप भी तैयार हो गए हैं अपने परम धाम को वापस जाने के लिए। हे गुरुदेव, कृपा बनाए रखना, मेहर बनाए रखना, दया बनाए रखना। परम गुरु जय जय राम। 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 मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अंत में जो बात कही है उसको दोबारा कहता हूँ। अपने घर के अंदर वृद्ध माता पिता को कभी अपने ऊपर बोझ नहीं मानना। अपने माता पिता की सेवा करना, ऐसा करने से घर परिवार स्वर्ग बन जाए। मैं सबको नमस्कार करता हूँ और अब सबको बाहर प्रसाद मिलेगा। सर्वशक्ति मते का उच्चारण होता रहेगा। सर्वशक्ति मते